teams in earlier today. The next launch. There was nothing. मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि कहानी का मेन कैरेक्टर होता है, जिसका नाम सेबेस्टियन होता है। इसने एक ऐसी मेडिसिन इन्वेंट कर दी जिससे वो किसी भी लिविंग थिंग, जिनमें इंसान और जानवर इंक्लूड हैं, इन्हें गायब कर सकता था। लेकिन वो ऐसी मेडिसिन बनाने में कामयाब हो चुका था जो गायब हुई चीज़ों को भी वापस ला सके। तो वो इस बात को अपने बाकी कोलीग साइंटिस्ट से शेयर करता है और इन्हें लैब में आने के लिए कहता है। लैब में एक गोरिल्ला था जिसे उन्होंने गायब किया हुआ था। वो लोग इसे काफ़ी मेहनत लगाकर पहले तो बेहोश करते हैं और बाद में इसे बेड पर लिटाकर इसके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं और वो इसमें वो मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं जो कि सेबेस्टियन ने बनाई थी गायब हुई चीज़ों को वापस लाने के लिए। और जब वो इसके अंदर वो मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं तब इसे काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है क्योंकि इसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। आहिस्ता आहिस्ता इसके सारी बॉडी स्टेबल हो रही थी और गोरिल्ला पूरी तरह अपनी बॉडी में वापस आ जाता है, जिसके बाद वो सब काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि इनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया था। फिर यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सारे एक्सपेरिमेंट्स मिलिट्री के लिए हो रहे थे और इन लोगों की मिलिट्री के साथ एक मीटिंग होती है। ये झूठ बोल देता है कि अभी तक इसने कोई सक्सेस हासिल नहीं की और वो कामयाब होने के लिए और मज़ीद टाइम मांगता है। तब मिलिट्री इससे कहती है कि तुम तो पहले ही बहुत टाइम ले चुके हो और अगर तुमने जल्दी से कोई रिज़ल्ट नहीं दिया तो हम तुम्हारी रिप्लेसमेंट में किसी और को ले आएंगे। और जब वो लोग बाहर आते हैं तब से सेबेस्टियन के साथ ही, जिसमें लड़की का नाम लैंडा और लड़के का नाम मैथ्यू होता है, वो इससे पूछते हैं कि तुमने मीटिंग में झूठ क्यों बोला कि तुमने सक्सेस हासिल नहीं की, जबकि तुम तो सक्सेस हासिल कर चुके हो। वो कहता है इसलिए क्योंकि मैं इस मेडिसिन को किसी इंसान पर चेक करना चाहता हूँ और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि वो खुद था, जिस पर वो अपने बाकी कोलीग से मीटिंग करता है और वो अपने बाकी कोलीग से झूठ बोल देता है कि आर्मी ने हमें इस मेडिसिन को इंसानों पर टेस्ट करने की परमिशन दे दी है और मैं इसे अपने ही बॉडी पर टेस्ट करना चाहता हूँ। सेबेस्टियन अपनी बॉडी में गायब होने वाली मेडिसिन इंजेक्ट करवाता है, जिसकी वजह से इसे काफ़ी पेन होती है और आखिरकार वो गायब हो जाता है, लेकिन वो साथ साथ बेहोश भी हो जाता है और इसे वापस होश में आते आते तकरीबन 17 घंटे लग जाते हैं। और जब वो होश में आता है तो वो लाइट को बेयर नहीं कर पा रहा था और वो लाइट ऑफ करने के लिए कहता है, तब सारी लाइट्स ऑफ करवा दी जाती हैं। सेबेस्टियन अब कम्प्लीटली गायब हो चुका था। फिर इसकी बॉडी का चेकअप होता है जिस पे पता चलता है कि इसकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है। 3 दिन गुजर चुके थे सेबेस्टियन को विजिबल करने, यानी वापस इसे इसकी बॉडी में लाने का टाइम हो चुका था। फिर इसमें वो मेडिसिन इंजेक्ट की जाती है जिससे वापस लाया जा सकता हो। तब फिर से सेबेस्टियन को पेन होती है और मुसीबत की बात ये होती है कि वो भी नहीं हो पाता और इसकी हालत काफ़ी नाजुक हो जाती है। वो अपनी मौत के बहुत करीब होता है। अब क्योंकि इनके पास और कोई रास्ता नहीं होता तो वो सेबेस्टियन को एक मास्क पहना देते हैं ताकि वो सब इसे देख सकें। इतने दिन से वो इनविजिबल था और काफ़ी परेशान था, जिसकी वजह से वो यहाँ से जाना चाहता था और एक दिन तंग आकर लैब से बाहर चला जाता है और सीधा अपने घर आ जाता है। घर आकर वो एक लड़की को देखता है जिस पर वो पिछले कुछ अरसे से नज़र रख रहा था। अपना मास्क उतार देता है और इस लड़की के घर की बेल बजाता है और जब वो दरवाज़ा खोल कर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर लैंडा सेबेस्टियन के घर आती है और वो देखती है कि वहाँ पर इसका मास्क पड़ा हुआ है, जिसे देखकर वो डर जाती है। लैंडा वापस लैब में आती है और अपने बाकी कोलीग्स से मीटिंग करती है। सेबेस्टियन हमारे लिए किसी ख़तरे से खाली नहीं है क्योंकि वो मास्क के बगैर घूम रहा था
तभी वहाँ पर सेबेस्टियन आ जाता है। लैंडा इसे वार्न करते हुए कहती है कि अगर तुमने आज के बाद ऐसा किया तो वो मिलिट्री को तुम्हारी शिकायत कर देगी। तब से सेबेस्टियन लैंडा की इस बात पर एग्री हो जाता है, लेकिन सब कोलीग्स ये डिसाइड करते हैं कि वो हर वक्त सेबेस्टियन पर नज़र रखेंगे। हालांकि वो इनविजिबल होता है, लेकिन इस लैब में एक ऐसा कैमरा था जो इस इनविजिबल होने के बावजूद भी देख सकता था, और इस बात का सेबेस्टियन को भी पता था कि इस पर नज़र रखी जा रही है, जिसकी वजह से अब वो इस लैब से बाहर नहीं जा सकता। इसीलिए वो कैमरे की सेटिंग को ख़राब करके पिछली कोई रिकॉर्डिंग प्ले कर देता है, जिससे सबको ये लगे कि वो अभी भी लैब में है। और ऐसा करके वो सीधा लैंडा के घर जाता है, और वहाँ जाके इसे पता चलता है कि लैंडा और मैथ्यू रिलेशनशिप में है, जिस पर इसे काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि वो लैंडा को लाइक करता था। और गुस्से में आकर वो इसके घर की विंडो का गिलास तोड़ देता है, और लैंडा जब बाहर देखती है तब वहाँ पर कोई नहीं होता। तब इससे डाउट होता है कि कहीं यहाँ सेबेस्टियन तो नहीं, और ये बात कंफर्म करने के लिए वो लैब में कॉल करती है, और लैब में जो आदमी होता है लैंडा को बताता है कि सेबेस्टियन यही है, क्योंकि अभी भी वहाँ पर वो पुरानी वीडियो फुटेज चल रही थी जब सेबेस्टियन बेड पर लेटा हुआ था। अगली रात वो फिर से लैंडा के घर पर जाता है, और वहाँ पर लैंडा को सेबेस्टियन की प्रेजेंस का एहसास होता है, और इसे शक होता है कि वहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई है, और इस बार वो खुद लैब जाकर चेक करती है। तब इसे पता चल जाता है कि सेबेस्टियन ने उन्हें पागल बनाने की कोशिश की है। तब वो डिसाइड करती है कि ये बात वो अपने सीनियर डॉक्टर को बता देगी। लैंडा और मैथ्यू इस सीनियर डॉक्टर के पास जाते हैं और इन्हें सब कुछ बता देते हैं। इन दोनों के जाते ही सेबेस्टियन सीनियर डॉक्टर को पानी में डुबोकर मार डालता है। नेक्स्ट मॉर्निंग से सेबेस्टियन वापस लैब में आ जाता है। लैंडा और मैथ्यू इस सीनियर डॉक्टर की कॉल का वेट कर रहे थे क्योंकि आज इनकी मीटिंग थी। तब इसे पता चलता है कि डॉक्टर की पानी में डूबने की वजह से डेथ हो गई है। तब लैंडा डिसाइड करती है कि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में सबको बता देगी। तभी लैंडा बाहर जाने लगती है तो डोर ओपन नहीं हो रहा था क्योंकि सेबेस्टियन ने सब डोर्स के लॉक एक्टिव कर दिए थे और वहाँ पर सेबेस्टियन का कोड ही एक्टिव हो रहा था। इनमें से एक लड़की जिसका लैब में कुछ रह गया था, और जब वह वापस इसे लेने जाते हैं तब सेबेस्टियन इसे मार डालता है। इन लोगों को पता चल चुका था सेबेस्टियन इन्हें एक एक करके मार डालेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को भी पता चले कि वो इनविजिबल है। लैब में एक ट्रेसर की हेल्प लेकर सेबेस्टियन की लोकेशन ढूंढ लेते हैं और वहाँ पर उसे पकड़ने के लिए दो लोग जाते हैं। एक तो मैथ्यू होता है और दूसरा इसका फ्रेंड होता है। सेबेस्टियन वहाँ पर मैथ्यू के फ्रेंड्स को इंजर्ड कर देता है। मैथ्यू सेबेस्टियन पर फायरिंग भी करता है, लेकिन इसे कुछ भी नहीं होता और वहाँ पर इसका शैडो नज़र आने लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है। मैथ्यू के फ्रेंड का खून बह चुका था और इसे ब्लड की ज़रूरत थी। तब लैंडा की फ्रेंड ब्लड लेने जाती है और वहाँ पर सेबेस्टियन इस लड़की को मार डालता है और इतनी ही देर में मैथ्यू का फ्रेंड भी मर जाता है। अब सिर्फ 3 लोग ही जिंदा बचे थे, लैंडा, मैथ्यू और इनका वहाँ पर एक और फ्रेंड। लैंडा और मैथ्यू के अलावा जो सर्वाइवर था, सेबेस्टियन इसे भी लोहे की मदद से मार देता है। तो जब मैथ्यू अपने फ्रेंड को बचाने की कोशिश करता है तब सेबेस्टियन इसे भी इंजर्ड कर देता है। वो लैंडा और मैथ्यू को इस फ्रीज़र रूम में बंद करके फ्रीज़र ऑन करके वहाँ से चला जाता है। वो इन दोनों को कोल्डनेस की वजह से मारना चाहता था और फ्रीज़र का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता डाउन होता जा रहा था। फिर हम सेबेस्टियन को देखते हैं जो एक केमिकल को यूज़ करके एक बम बनाता है और बाद में इसका टाइमर सेट करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लैंडा भी
मैग्नेटिक पावर का यूज़ करके दरवाजे को खोल लेती है। डोर ओपन होने के बाद वो मैथ्यू को वहाँ से निकालने लगती है और इसके पास आग जला देती है क्योंकि इसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो गई थी। और अब लैंडा इस जगह जाती है जहाँ पर सेबेस्टियन होता है, जो कि लिफ्ट में था, और लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर लैंडा जाती है। लैंडा के हाथ में एक सिलेंडर होता है जिसे वो जलाकर सेबेस्टियन को जला देती है, जो कि सारा जल चुका था। तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी बॉडी भी जलती जा रही थी। सेबेस्टियन हल्का हल्का नज़र आने लगा था और वो लैंडा को काफ़ी बुरे तरीके से मारने लगता है और इसकी गर्दन पर पाँव रखकर इसका गला दबाने की कोशिश करता है। लैंडा ऑलमोस्ट मरने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर मैथ्यू आ जाता है, जिसके हाथ में लोहे का एक रॉड होता है और वो इस लोहे के रॉड को सेबेस्टियन के सर पर मारता है, जिससे वो वहीं पर ही गिरकर मर जाता है। फिर मैथ्यू लैंडा को उठाता है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन सेबेस्टियन जो मरा नहीं था वो इसी रॉड को उठा लेता है और वो इस रॉड से मैथ्यू को मारने ही वाला होता है कि मैथ्यू को पता चल जाता है। तब मैथ्यू सेबेस्टियन को धक्का दे देता है और वो रॉड इलेक्ट्रिक वायर से टकरा जाता है और करंट सेबेस्टियन की पूरी बॉडी में फैल जाता है, जिसकी वजह से वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर लैंडा और मैथ्यू इस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो बम सेटअप किया हुआ था। वो दोनों समझ चुके थे कि इनके पास टाइम कम है और वो इसको एक्सप्लोड होने से नहीं रोक सकते और वो लोग यहाँ से बाहर भी निकलना चाहते हैं, लेकिन वो लिफ्ट के ज़रिए यहाँ से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि इनकी अराइवल और डिपार्चर इनएक्टिव कर दी थी और इसीलिए वो लोग एमरजेंसी एग्जिट जो लिफ्ट के साथ होते हैं इसके सहारे ऊपर चढ़ने लगते हैं। जब वो ऊपर जा रहे होते हैं कि तभी ब्लास्ट हो जाता है। फिर तभी सेबेस्टियन नीचे से लैंडा का पाँव पकड़ लेता है क्योंकि सेबेस्टियन अभी भी ज़िंदा था और मैथ्यू लैंडा को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि मैथ्यू इन लोगों तक पहुंचता सेबेस्टियन लैंडा को लेकर लिफ्ट पर आ जाता है। जब वो दोनों लिफ्ट पर होते हैं तब लैंडा एक वायर जो कि लिफ्ट पर लगी हुई थी इससे पकड़ लेती है और इस वायर के ज़रिए ही लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही थी। लैंडा अपने पाँव से एक बटन प्रेस कर देती है जिससे वो वायर लिफ्ट से अलग हो जाती है और इस लिफ्ट के साथ नीचे जाकर गिरता है और नीचे ब्लास्ट की वजह से आग जल रही होती है, जिसमें सेबेस्टियन जलकर मर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता लैंडा मैथ्यू के पास पहुंच जाती है और वो दोनों बच जाते हैं। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।